क्या ये जो वीडियो में ये बंदा जो बात कर रहा है, ये मैं पहले बता दूं कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क का है, हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता है, ये 5 साल दुबई के अंदर गुजार के आया है। वीडियो देख लें, उसके बाद बात कीजिएगा। थोड़ी बात कड़वी है, लेकिन आप बताइएगा क्या ये बात जो कर रहा है ये सच्ची है या नहीं है। लोग कहते थे कि भगवान राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा। भैया आग तो नहीं लगा कहीं, फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं। और वो भी सिर्फ भारत में नहीं जले हैं, भारत में सिर्फ नहीं जले हैं, अमेरिका में जले हैं, इंडोनेशिया में जले हैं, फ्रांस में जले हैं, ब्रिटेन में जले हैं, इटली में जले हैं, डच में जले हैं, सऊदी अरबिया में जले हैं, दुबई में जले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। बेटियों की, कश्मीरी पंडित बेटियों की का नंबर लगाता था कि सुबह ये उसके बिस्तर पर जाएगी, शाम ये उसके बिस्तर पर जाएगी, दोपहर ये उसके बिस्तर पर जाएगी, रात ये उसके बिस्तर पर जाएगी। ये किया जाता था। मस्जिदों के अंदर लड़कियों की आबरू कैसे लूटी जाएगी और किस किस के बिस्तर पर कौन कौन कश्मीरी पंडित की बेटियां जाएंगी, ये तय होता था मस्जिदों के अंदर कश्मीर में। और कौन नारा लगाता था, मेरे नामर्द हिजड़े के साथ उसको बेआबरू कैसे कर पाया, और आप हाथ में चूड़ियां पहन करके कैसे बैठे रह गए। ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना, आप कैसे मुसलमान हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई भारत महान क्यों है? देखिए, दुबई से एक लड़का है, भारत के हिंदू है, भारत लौटा है, और वहां और यहाँ क्या फर्क देगा वो देखिए। और उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी साहब की स्पीच भी है, वो देखिए। आप लोग क्या रेकमेंड समय की वीडियो शुरू करते हैं। मैं 5 साल बाद इंडिया आया हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ। मैंने मेरे लाइफ में दुबई और इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत कुछ डेवलपमेंट है। पहले आप रोड पे अपनी वाइफ को लेके गाड़ी पे नहीं जा सकते थे क्योंकि डर था, वो पकड़ के बैठती थी। अब उसको डरने की जरूरत नहीं है, रोड इतने क्लासिफाइड है। बस ये सिर्फ 5 साल में हो गया जी। आप जब इंडिया के बाहर जब जाओगे आपको मालूम पड़ेगा कि मोदी की वैल्यू क्या है। बच्चा बच्चा तजाकिस्तान में वो पूछेगा इंडिया मोदी, इंडिया की वैल्यू, इंडिया की वैल्यू ये लेवल पे हो चुकी है। ग्लोबल लेवल पे ऐसा नाम हो चुका है कि मांगे आप पोजीशन इमेज कैसा है? अगर इंडियन सोच लें कि आज दुबई खाली कर दें तो दुबई पानी में डूब जाएगा। ऐसा है। बहुत बढ़िया। समझ आइए आपको बात। अगर इंडियंस कह रहे हैं अगर इंडियंस दुबई को खाली करे तो इंडिया दुबई पानी में डूब जाएगा। जी बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया जो इंडिया है ना, थोड़ा इस तरफ आपके सामने देखिए काइंडली। वो सही कह रहा है। इंडियन लोग जो है ना वो दुबई से छोड़ देना तो दुबई फर्क हो जाएगा। अच्छा, आप दुबई में होते हैं? जी मैं दुबई में होता अच्छा, दुबई में क्या सिनेरियोज हैं? क्या वहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट ज्यादा है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क की ज्यादा? हूँ। इंडिया की रिस्पेक्ट ज्यादा है। इंडिया की रिस्पेक्ट ज्यादा क्यों? ये जो बात कर रहा है कि अपने इंडियन जो है ना वो एक तो है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया के। कैसे आपने देखा कि एज अ कॉम हम क्या ठीक नहीं है? क्या दुख होता है कि इंडियंस की रिस्पेक्ट ज्यादा और हमारी नहीं है? दुख होता है, वो गैर मुस्लिम है, हम मुस्लिम हैं, और हमें दुख होता है कि मुस्लिम ममालिक से हमें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती और गैर मुस्लिम को ज्यादा मिलती है। दुख होता है इस चीज़ का। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सर, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि गैर मुस्लिम और मुस्लिम, हम यहाँ पर मुसलमानों की बात करके अपने मजहब को डिग्रेड कर रहे हैं? क्योंकि आप एक बात देखें जरा, जब एक नॉन मुस्लिम होकर एक हिंदू होकर अपनी रिस्पेक्ट करवा सकता है, अपने मजहब की रिस्पेक्ट इंडिविजुअली तौर पर, वहाँ पर मैं जाकर 2 नंबर काम करूंगा, इसमें मुसलमान की बात कहाँ से है? ये 2 नंबर या 1 नंबर वाली बात नहीं है। ये जो है ना बात ऊपर लेवल की होती है। हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो हमारी इज्जत भी हमारी गवर्नमेंट बनवाएगी और हमारी इंसल्ट भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होती है। और ये बंदा कह रहा है कि दुबई के रोड से ज्यादा अच्छे रोड इस टाइम इंडिया के हैं, हमारे रोड बन चुके हैं। नहीं, ये गलत बात कर रहा है वो। दुबई के लेवल पे इंडिया हो सकता है। नहीं, आपने इंडिया विजिट किया? नहीं, इंडिया नहीं मैंने विजिट किया। चलो हमारे दोस्त रहते हैं उधर, हमें पता है सारा। अच्छा, इंडियन से बातचीत होती है आपकी? मेरे बहुत क्लोज वो दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज मेरे दोस्त हैं, लखनऊ के हैं। मतलब इतनी वो डेवलपमेंट नहीं है इतनी जितनी वो बोल रहे हैं। मतलब अगर कंपैरिजन करें तो दुबई बेस्ट है। और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें इंडिया का? नहीं, वो मैंने देखा नहीं है। पाकिस्तान के रोड लाहौर के अब तक तो देखे तो ठीक है। लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची का कुछ एरिया है, वो अच्छे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी साहब, हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। बिल्कुल सही बात। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत
समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए भाई मात्र 10 साल हुए हैं। अगर देखिए 75 साल जो पिछले बीत गए हैं, उसमें भारत ने इतनी स्ट्रगल की है और स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है। अगर भाई मात्र 20 साल भी नरेंद्र मोदी जी आ जाते ना, आज जो सिचुएशन है, जिस नजरिए से आज विश्व देखता है भारत को, तो भाई वो दिन दूर नहीं था। विश्व गुरु भारत था, बट मानने लग जाएगा आज देश बिल्कुल। क्योंकि देखिए जितनी भी साइंस है वो हमारे ऋषि मुनियों ने दे दी है, बट क्या था, लिखित में कुछ नहीं था। देखिए, और जो नासा ने जो काम किए हैं, आज भी नासा मानता है कि भाई ये भारत की ही बदौलत है। भारत ने भाई विश्व को बहुत कुछ दिया है और उसकी पहचान पहले जो नहीं होती थी, आज वो माननीय नरेंद्र मोदी साहब के कर कमलों के द्वारा आज हुई है भारत में। भारत के अंदर आज आप मुस्लिम कंट्री में जाइए, क्रिश्चियन कंट्री में जाइए, आप किसी भी विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, आप सिर्फ जाके बोलिए कि हम भारतीय हैं, हम भारत हैं। आप लोगों का, जो दूसरे देश का बंदा, उसका देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, आपसे बात करने का नजरिया बदल जाएगा। और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, देखिए यूएई का एकदम ले ले हम। यूएई के अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, सब कुछ बना रहे। क्यों बना रहे भाई? वहां पर बिजनेस इतना नहीं है कि वहां पर लोग इतना जा के, मैं कमाई की बात कर रहा हूँ, यूएई जहां से कमाई कर रहा है। देखिए वैसे तो तमाम देशों से वहां पर भाई मुसलमान जा रहे हैं, हिंदू जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, पाकिस्तानी भी जा रहे हैं, बट जो टूरिज्म में कमा रहा है और पाकिस्तान टेररिज्म में कमा रहा है, फर्क ये है, टूरिज्म टेररिज्म। आईपीएस मनोज जो शर्मा थे, उनसे जो बात वहां पर वो कंफ्यूज हो गए थे, पाकिस्तान भी इसी चीज में कंफ्यूज है। भाई टेररिज्म जो तुम कमा रहे हो टूरिज्म में कमाई है, टेररिज्म में नहीं है। टेररिज्म में तो थोड़े दिन की कमाई है तुम लोगों की। तो इस चीज से पाकिस्तान को सीख लेनी चाहिए। और जो परिंदे थे भाई, जो बाहर गए हुए थे भारत के, वो धीरे धीरे करके भारत के अंदर सभी के सभी आ रहे हैं, क्योंकि भाई फ्यूचर दिख रहा है और वो फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है 2024 में। अगर माननीय नरेंद्र मोदी साहब को एक और मौका मिलता है तो देखिए भाई भारत किस ऊंचाइयों पर अगली बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग क्या रिकमेंड? जय जवाहर, जय श्री राम।